नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी शुरू कर रखी थी हमने, इससे संबंधित हमारी प्रैक्टिस नंबर 5 कंप्लीट हो चुके हैं। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रश्न है, दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परिसी, धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार है महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। दोस्तों, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते, 4 स्तंभों में गिने जाते हैं। इनमें से एक और है महादेवी वर्मा आ गए, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और एक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ये छायावाद के 4 स्तंभ है। अगला क्वेश्चन है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है कबीर, जायसी, मीरा या रसखान। तो इस पंक्ति के रचनाकार है वो कबीर दास जी हैं। कबीर निर्गुण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था और इनकी माता ने लोकलाज के बे से इनको लेर तालाब में बहा दिया था। तब इनका लालन पालन नीरू और नीमा दंपति ने किया था। और इनकी जो पुत्र व पुत्री का नाम है वो कमाल और कमाली है। इनकी पत्नी का नाम लोई है और इनके जो शिष्य हैं उनका नाम धर्मदास है। धर्मदास ने इनकी जो बीजक रचना है इसका संकलन 1464 ईस्वी में करवाया था। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में देश का नाम लिया जाता है। कुमनदास का, सूरदास का, परमानंद दास का या कृष्णदास का। तो दोस्तों, अष्टचाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विठल नाथ ने की थी। इसमें वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विठलनाथ जी के 4 शिष्य थे। वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य कौन कौन से थे? कुम्भनदास, सूरदास, तीसरे हैं कृष्णदास, चौथे हैं परमानंद दास। और विठलनाथ के 4 शिष्य हैं, उनमें से गोविंद स्वामी, चित स्वामी
चित स्वामी। तीसरे हैं नंददास। और चौथे हैं चतुर्भुज दास। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है। तो जो अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ कवि है, भक्त कवि है, वो है सूरदास। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा है भोजपुरी, प्राकृत, ब्रज या अवधी। तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी और ये इनका महाकाव्य माना जाता है। 1631 विक्रम संवत में इस रचना की स्थापना की थी, रचना की थी इन्होंने। और जो रामचरितमानस की कथा सर्वप्रथम इन्होंने रसकान को सुनाई थी। और जो रामचरितमानस की भाषा है वो है अवधी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूषण किस रस के कवि थे? रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या श्रृंगार रस। तो दोस्तों बता देते हैं कि भूषण रीतिसिद्ध कवियों में शामिल है और ये वीर रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? अब्दुल रहमान, सरपा, स्वयंभू या फिर पुष्पदंत। तो जो हिंदी का आदि कवि है वो पुष्पदंत को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, हिंदी का प्रथम कवि। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कितने कांड है? 4, 5, 7 या 8। तो रामचरितमानस में 8 कांड है। कौन कौन से हैं? बाल कांड जो कि सबसे बड़ा कांड है, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। कितने हो गए दोस्तों? 1, 2, 3, 4। किष्किंधा के बाद में है कौन सा है? लंका कांड। नहीं दोस्तों, लंका कांड नहीं है। इसके बाद में है सुंदरकांड। सुंदरकांड के बाद में है लंका कांड। और जो 7वां कांड है वो है उत्तरकांड। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार रामचरितमानस में 7 कांड है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल शंकरत्यान या हरिशंकर परसाई। तो इनमें से जो व्यंग्य लेखक है वो है
इनमें से व्यंग्य लेखक है श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो आपका बंटी उपन्यास है, मनु भंडारी का उपन्यास है, इसमें तलाक से जुड़ी बाल समस्या का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? राजेंद्र अवस्थी, रमेश बख्शी, राजेंद्र यादव या दुर्गा प्रसाद शुक्ल। तो जो हिंदी पत्रिका कादम्बिनी है इसके रचयिता हैं राजेंद्र अवस्थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी या फिर भाग्यवादी? तो निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है और इनको माँ प्राण के नाम से जाना जाता है, माँ प्राण, और इनको ही मुक्तक छंद का कवि माना जाता है। और इनको ही छायावाद का महेश कहा जाता है, छायावाद का महेश। अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? सदाशिवलाल, स्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रसाद या फिर राजा लक्ष्मण सेन? तो जो अभिज्ञान शाकुंतलम है कालिदास की, इसका हिंदी में अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा थी संस्कृतनिष्ठ हिंदी, संस्कृत निष्ठ हिंदी। विठलनाथ ये वल्लभाचार्य के पुत्र माने जाते हैं जिन्होंने अष्टचाप की स्थापना की थी। सदाशिवलाल, इनकी रचना का नाम है सुख सागर। अगला क्वेश्चन है, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल? तो जो भक्तिकाल है उसको स्वर्णकाल कहा जाता है और भक्तिकाल को स्वर्णकाल कहने वाले विद्वान है गिरियर्सन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को या बालकृष्ण भट्ट को? तो जो हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में और इनका निधन हुआ था 1885 में। ये मात्र 35 वर्ष जिए थे और 35 वर्षों में ही इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्धि प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, मध्वाचार्य, रामदास या वल्लभाचार्य? तो सूरदास के गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या चंपू काव्य? तो जो कामायनी है महाकाव्य माना जाता है जयशंकर प्रसाद का। इसका रचना काल 1935 ईस्वी।
चंपू काव्य किसे कहा जाता है दोस्तों? चंपू काव्य वह काव्य होता है जिसमें गद्य पद्य मिश्रित रचना की जाती है, उसे चंपू काव्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? बिहारी रसखान, गणानंद या सूरदास? तो जो गागर में सागर भरने का कार्य किया है वो बिहारी ने किया है। इन्होंने एक रचना लिखी और एक ही रचना से इन्होंने हिंदी साहित्य में प्रसिद्धि प्राप्त की। इनकी रचना का नाम था बिहारी सत्यसई, जिसमें 713 दोहे थे और कहीं कहीं पर 719 दोहे भी माने गए। 713 दोहे तो जैसे इसमें 713 तो दोहे थे, प्लस इसमें 600 को भी जोड़ दिया था, इसलिए इसके जो पद है वो 719 भी माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो जो महाभोज है इसमें राजनीतिक समस्या का उजागर किया है, राजनीतिक। अगला क्वेश्चन है, वापसी किस विद्या में रचित है? आत्मकथा, कहानी, संस्मरण या यात्रा वृत्त? तो वापसी ये कहानी है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? व्यंग्यपरक, उपदेशात्मक, यथार्थवादी या फिर आदर्शवादी? वह तोड़ती पत्थर ये निराला की रचना मानी जाती है और ये एक यथार्थवादी कविता है। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। तो ये फणीश्वर नाथ रेणु ये बिहार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली, ब्रज, भोजपुरी या मगही? तो विद्यापति दोस्तों आदिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी जो पदावली रचना है उसमें मैथिली भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण इनको मैथिली का कवि कहा जाता है। इनकी जो कीर्तिलता व कीर्ति पताका ये दोनों रचना ही अवध भाषा में रचित रचना मानी जाती है। तो जो विद्यापति की पदावली इसमें मैथिली भाषा का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। अगला क्वेश्चन है, देश को उग्र कहते हैं? रामेश्वर लाल दुबे, पांडे बेचन शर्मा, नरेश मेहता या अज्ञे? तो जो पांडे बेचन शर्मा है इनको उग्र उपनाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञे इनको नई कविता का जनक या प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने तार सप्तक की स्थापना की थी। तार सप्तक
और कुल 4 तार सप्तकों की स्थापना की थी। जो तार सप्तक है, तार सप्तक, ये 1943 ईस्वी में। तृतीय तार सप्तक, इसका रचना काल है 1951। तृतीय तार सप्तक, इसका रचना काल है 1959। और जो चौथा तार सप्तक है, चौथा तार सप्तक ये 1979 ईस्वी। तो कुल 4 सप्तकों की रचना की थी इन्होंने। और इन्होंने दूसरे तार सप्तक में कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह या तेज सिंह? तो जो बिहारी है, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ये जय सिंह के दरबार में रहते थे। जब राजा जय सिंह अपनी नवोढ़ा रानी के प्रेम में इतने मग्न थे कि ये राजकाल के कार्यों को भूल करके अपनी पत्नी के भोग विलास में लिप्त थे, तब इन्होंने एक दोहा सुनाया था, नहीं पराग नहीं मधुर मत नहीं ई काल। तो बिहारी ने एक दोहा इनको सुनाया था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल। इस पद को सुनकर राजा जयसिंह अपनी नवोढ़ा रानी के भोग विलास से हटकर इन्होंने भी राजकाज संभाला और इस पद से प्रसन्न होकर जयसिंह ने इन्हें काली पहाड़ी नामक एक गांव भेंट स्वरूप दे दिया तथा आगे की प्रत्येक पद रचना के लिए इन्हें सोने की आसरपी मोहर देने का भी वादा किया था। अगला क्वेश्चन है, शेष कादंबरी के रचयिता है नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट या अलका सरावगी? तो जो शेष कादंबरी, इसके लेखक है अलका सरावगी। तो दोस्तों, ये थे आज की हमारी क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।